Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal and today we are going to learn about the logarithm. अब हम log और anti-log कैसे हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम लोग क्या करने वाले बेटा हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं थर्मो और इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो आपको पता है मोस्टली इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में हमारा log anti-log लग रहा है, थर्मो के क्वेश्चंस में भी कुछ में हमारे पास anti-log log लग रहा है। तो उसे हम कैसे द सिंपलेस्ट वे में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट। अब देखो बेटा लॉग और एंटी लॉग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ना लॉग टेबल आना चाहिए। लॉग टेबल 1 to 10 की वैल्यू आ जाए बस दैट्स इट, मोर देन इनफ है। पूरा लॉग एंटी लॉग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो लॉग टेबल की अगर हम लोग बात करें, जब लॉग की बेस में हमारे पास कितना है 10 है तो हमारे पास log 1 का वैल्यू है 0, 2 का वैल्यू है 0.30, 3 का वैल्यू है 0.47, 4 का वैल्यू है 0.60, log 5 आ गया 0.69, log 6 इज योर 0.77, log 7 आ गया 0.84, log 8 आ गया 0.90 एंड log 9 आ गया आपके पास 0.95, log 10 का वैल्यू होता है 1। तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं आपके पास log 1 से लेकर आपके पास log 10 की वैल्यू है। पहली चीज हमें लॉग टेबल के लिए बस इतनी सी वैल्यू, आपको ना टेबल चाहिए ना कैलकुलेटर चाहिए, वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। अब सेकंड आ गया लॉग फॉर्मूलाज। 3 लॉग के फॉर्मूलाज है भाई। पहला आ गया हमारे पास कि लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। या फिर अगर कोई ये भी बोल दे कि लॉग ए इंटू लॉग बी का फॉर्मूला क्या हुआ, वही सेम चीज कि लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड फॉर्मूला इज हमारे पास कि लॉग a माइनस लॉग b किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, दैट इज योर लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b आ जाएगा, ठीक है। सेम तरह से लॉग a की पावर में x y z कुछ भी दिया है तो पावर आगे आ जाएगी और लॉग a रह जाएगा हमारे पास। अब देखो इतने से ही हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि लॉग हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सबसे सिंपलेस्ट में चलते हैं। मान लो मुझे बोला है कि लॉग 6 का वैल्यू निकालना, डायरेक्ट भी पता है, नहीं पता है, मान लो 6 की जगह 60 होता, 62 होता, कुछ भी होता, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो इसको जरा। अगर मैं इसको लिखूं log 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 भी क्या आएगा, 6 ही आएगा ना। एक ही मतलब है कि log a जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू दी है मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी जिस भी तरह से आप उसको शॉर्टकट में लिख सकते हो वैसे लिख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो log a इंटू बी बन गया। अभी अभी आपने पढ़ा कि log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस बी। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा log a प्लस log b आ गया। log 3 का वैल्यू, अब log 3 का वैल्यू हमें पता है कितना है, 0.47 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.47 प्लस log 2 का वैल्यू भी हमें पता है कि 0.30 होता है, कितना है 0.30 होता है। तो यहाँ पे आ गया ये 0.30 एंड फिर जो भी आप कैलकुलेट करके दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, आपने कैलकुलेट कर दिया log 6। अब थोड़ा सा और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। मान लो मुझे बोला है log 6 इंटू 10 रेज टू पावर -4, इसको कैलकुलेट करना है। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। अब क्लियरली यहाँ पे क्या लिखा है, log a इंटू log b आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं। log a हमारे पास log 6 आ गया, a है इंटू b है तो क्या होता है log a इंटू b इज योर व्हाट, log a प्लस b। तो यहाँ पे क्या जाएगा log 10 की पावर में -4। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये कैसे आ जाएगा log a की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा n log a बन गया। तो log 6 का वैल्यू देखो वी हैव यहाँ पे कितना है हमारे पास 0.77 आ गया। तो यहाँ पे लिख लो ये क्या आ गया 0.77 प्लस इसको लिख लेते हैं इस फॉर्मेट में -4 log 10 आ गया। अब log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, इट इज गोइंग टू बी और 0.77 -4 और log 10 की जगह क्या जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ऐसे आपने log कैलकुलेट किया। ओके और कोई एक अच्छा सा नंबर ले लेते हैं। मान लो हमें क्या दिया हुआ है, हम कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं। वी हैव log 4 6 7 2, इतना बड़ा log का नंबर है भाई। इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो लर्न करने के लिए तो मैम ने आपको क्या बोला है कि सिर्फ छोटा सा नंबर ही लिखना है, लर्न करना है आपने। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में तो 1 2 और क्या कहाँ गया 3 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या जाएगा
4.6 इंटू 10 रेज टू पावर व्हाट 3 आ गया हमारे पास। अब इसको लॉग की फॉर्मेट में लिखा है हमने, लॉग 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3। तो अब देखो कैसे आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग ए इंटू बी है, वापिस इसको लिख लो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए कितना है हमारे पास, लॉग ए है 4.6 प्लस लॉग बी कितना है हमारे पास, लॉग बी है 10 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉग ए की पावर n। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 लॉग 10 आ गया, प्लस अब लॉग 4.6 देखो, लॉग 4.6 की तो मैम वैल्यू नहीं है, तो 4 की है 0.60 और 5 की है 0.69, तो इनके बीच में ले लेते हैं हम लोग 0. लॉग 4.6 की वैल्यू हमने ले लिया 0.64 ले लो। 3 लॉग 10 क्या हो गया, लॉग 10 का वैल्यू तो 1 है हमारे पास, तो ये क्या जाएगा 0.64 प्लस 3 आ गया। तो ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है। चलो और बहुत ही छोटी वैल्यू लेते हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं बहुत स्मॉल वैल्यू। मान लो मेरे पास है लॉग 0.02 आ गया। अब इसको कैसे करना है, इसको भी वापस से आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में, कन्वर्ट 1 टू वैल्यू। तो कितना जाएगा 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आ गया -2। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट लॉग 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। क्या लग रहा है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर -2। यहाँ पे क्या लग जाएगा लॉग ए की पावर n। तो लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30 प्लस -2 लॉग 10 आ गया। लॉग 10 का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0.30 प्लस माइनस माइनस का 2। क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसके अलावा और कुछ है हमारे पास, कोई बड़ी सी टर्म लेते हैं और कोई बड़ी सी इससे भी ज्यादा, ठीक है। मान लो हमें क्या बोला हुआ है कि वी हैव, फिफ्थ क्वेश्चन ले लिया लॉग की पावर में, ठीक है। 0.6 में भी हमने कर लिया, वी हैव डन 10। ओके, तो मान लो कोई बड़ा सा 1000 ले लेते हैं, ठीक है। वी हैव 100 10,000 ले लो, चलो 1000 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी आपने बस सेम ऐसे कर देना है। मैंने 4 0 ले ली, तुमको जैसा ठीक लगे, जितनी 0 लगानी है उतनी लगा लो, ठीक है। बट सॉल्व कैसे करेंगे, अब बहुत बड़ी टर्म है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि log 10 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, पर बेस कितना लिया है हमने, सब में जितना भी लिया है log की बेस क्या है, बेस पावर 10 लिया है। तो 10 की पावर में हमारे पास आ गया 4, तो ये क्या बन गया log a की पावर n, और आपको पता है क्या हो जाएगा n log 10, ठीक है। तो 4 log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो आंसर 4 आ गया। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट व्हाट, आप जितने भी क्वेश्चंस है वो log के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूलाज क्या लगेंगे, यही जो हम यूज कर रहे हैं, बस आपको वैल्यू को तोड़ने आना चाहिए कि अगर बड़ी टर्म है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में, छोटी टर्म है तो उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं एंटी लॉग के लिए। मान लो मुझे क्या बोला हुआ है कि लॉग x जो है दैट इज इक्वल्स टू योर व्हाट, बेटा दैट इज इक्वल्स टू, मान लो कोई भी वैल्यू दी है -4.3। अच्छा, एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास दो फॉर्म्स चलती है, एक माइनस के लिए कुछ और होता है और हमारे पास प्लस के लिए कुछ और होता है। देखो log x है हमारे पास, log x है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या बोला है कि हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो मुझे log को हटाना है। log हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज एंटी लॉग। तो जैसे यहाँ पे हमने बोला वी हैव log x दैट इज इक्वल्स टू व्हाट -4.3। हमें log हटाना है, हम क्या लेंगे एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड। तो एंटी लॉग आ गया log x की पावर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एंटी लॉग ऑफ माइनस का 4.3। वैल्यू मैंने बोला ना कि दोनों फोकस करना है, माइनस है दूसरी तरफ प्लस है हमारे पास। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, अब x किसकी इक्वल आ गया, x इज इक्वल्स टू योर एंटी लॉग ऑफ -4.3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप कि जब भी आपके पास, लेकिन हम पेन चेंज कर लेते हैं पहले। ओके, x है दैट इज इक्वल्स टू एंटी लॉग -4.3, तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग
अब देखो, अगर नेगेटिव का है ना टर्म हमारे पास, पहले इसको हम 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे, माइनस वाली टर्म और हमारे पास प्लस वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो -4 है, जहां पे भी अगर नेगेटिव टर्म है तो जो भी आपके पास पहला नंबर है डेसिमल से पहले, उससे एक नंबर बड़ा ले लो। मतलब बेसिकली हमको क्या चाहिए शॉर्टकट में, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने लिया -5, नेक्स्ट प्लस आ गया, डेसिमल के साथ क्या है 0.3 है ना, तो अगर 0.3 है तो इसको क्या करना है हमें, वी हैव टू मेक इट 10। तो कितना रह गया हमारे पास 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 0.7। अब अगर आप इसको चेक करेंगे, -5 प्लस 0.7 करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी और -4.3। तो हमें बेसिकली ये वैल्यू चाहिए माइनस के लिए, ठीक, इतना सा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग है। अब ये मैं चाहती हूं कि लॉग की वैल्यू मैं कुछ ऐसे पुट करूं कि मेरे पास आंसर -5 आए। सेम तरह से लॉग कुछ मैं ऐसा पुट करूं कि 0.7 आए। अब -5 है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं लॉग के रिस्पेक्ट में कि log 10 की पावर -5, log 10 की पावर -5 क्या हो गया, log a की पावर n, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 10 की पावर -1, मतलब कि हमारे पास है log a की पावर n, n log क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो वी हैव गोइंग टू हैव अ वैल्यू व्हाट, -5 log 10। तो log 10 का वैल्यू तो क्या हो गया 1, तो मेरे पास आंसर क्या आया -5। तो मतलब इसको सॉल्व करने पे दिस शुड बी माय आंसर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया हमारे पास प्लस का साइन। अब देखो 0.7 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, सी हमारे पास log 5 की वैल्यू 0.69, log 6 की वैल्यू 0.77। तो मतलब कि अगर मैं वैल्यू ले लूं log 5.1 या 5.2 तो मेरे पास नियर बाय वैल्यू आ जाएगी ना। तो ले लेते हैं हमारे पास 5.1, यहाँ पे क्या जाएगा log 5.1 आ जाएगा, ठीक है, हो गया इतना सा, बिल्कुल हो गया। अब हमें क्या पता है कि x इज इक्वल्स टू, तो एंटी लॉग है, ठीक है। अब अंदर क्या है log a प्लस बी, log a प्लस बी क्या हो जाएगा log a इंटू बी, 10⁻⁻5 इंटू 5.1 आ गया। अब एंटी लॉग से लॉग तो कैंसिल आउट हो गया, फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, x इज इक्वल्स टू योर व्हाट 5 पॉइंट इंटू 10⁻⁻5 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट योर व्हाट एंटी लॉग, कि अगर एंटी लॉग मुझे माइनस की रिस्पेक्ट में दिया है तो इस तरह से यू हैव टू कैलकुलेट। बस जो पहला टर्म होगा उसको हमेशा 10 की रिस्पेक्ट में लेके जाना है, पहली वाली को वैल्यू को लिखना ही ऐसे हमने, चाहे यहाँ 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, व्हाटएवर इज गोइंग टू बी द वैल्यू, उसको आप क्या लिखेंगे, इस रिस्पेक्ट में लिखेंगे। और यहाँ पे जो सेकेंड वैल्यू होगा उसके लिए आप भी फाइंड आउट करेंगे कि 1 to 10 के बीच में कहाँ वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। चलो हमने ये नेगेटिव का लिया, हम पॉजिटिव का भी लेके देखते हैं। वी हैव योर log 4.3, प्लस का है हमारे पास log 4.3 वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो सॉरी log नहीं कैलकुलेट करना है, एंटी लॉग, एंटी लॉग करना है हमें 4.3 का कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास एंटी लॉग 4.3 आ गया। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, इस 4.3 को अगर मैं ऐसे लिखूं एंटी लॉग 4 प्लस 0.3 तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 0.03 मतलब 4.3 आएगा आंसर, और तो कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास अब इसको लिखना है किसके, लॉग के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या जाएगा एंटी लॉग 10 की पावर में क्या आ गया 4 प्लस 0.3 किसका वैल्यू था, 0.30 वैल्यू किसका था log 2 का, सी log 0.3, तो ये किसका वैल्यू आ गया log 2 का। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे log 10 की पावर 4 log यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब हमें क्या पता है log a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो log a प्लस बी क्या हो जाएगा एंटी log a इंटू बी, तो log 10⁻4 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग से log कैंसिल आउट हो गया एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 इंटू 10⁻4। तो दिस इज बेटा हाउ यू कैलकुलेट लॉग, एंटी लॉग आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने डेसिमल में भी आपको लॉग कैलकुलेट, सिंपल लॉग करना भी कैलकुलेट करना सिखा दिया कि कैसे होगा, जैसे यहाँ पे log 4.6, तो वैल्यूज मैंने आपको बता दी है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द नाउ लॉग एंड एंटी लॉग। इसके ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है,
Thank you and have a good day.